आज हम बात करेंगे उस ग्रेट साइंसदान की जो अपने इन्वेंशन से दुनिया में इनकलाब ले आए। सर्दियों में पैदा होने वाले सर निकोला टेस्ला वो साइंसदान थे जिन्हें आज लोग एक मेड यानी सन की वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, जिनकी इन्वेंशन के बिना आज की इस दुनिया का नज़ारा करना बेहद मुश्किल होता। तो आइए जानते हैं उनके ऐसे अजीब व गरीब इन्वेंशन के बारे में और जानते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ अहम बातें। सर निकोला टेस्ला एक ऐसे शख्स थे जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो किसी चीज़ को देख ले या फिर किसी चीज़ को पढ़ ले तो वो दिमाग में फोटोग्राफी की तरह छप जाता। वह किसी बुक को पढ़ते तो पूरी बुक वर्ल्ड फॉरवर्ड याद रख लेते। टेस्ला कुछ भी सोचते थे या फिर कोई भी इन्वेंशन का आइडिया आता तो वो उसे लिखने या ड्रॉ करने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, बल्कि सीधे से उस आइडिया पर काम करना शुरू कर देते। टेस्ला ऐसे इंटेलिजेंट थे कि उन्हें 8 ज़बानों का इल्म था, जिनमें इंग्लिश, फ्रेंच, चेक, सर्बो क्रोएशियन, जर्मन, हंगेरियन, लैटिन और इटालियन शामिल है, और वो इन सभी ज़ुबानों को आसानी के साथ बोल लेते थे। निकोला टेस्ला को अगर कोई नए आविष्कार का आइडिया आता तो वह उसे पूरी तरीके से अपने दिमाग में तैयार कर लेते, यानी उस चीज़ की शेप कैसी होगी, उसकी मास की लेंथ क्या होगी, सभी एक्सटेंशन की तस्वीर इनके दिमाग में हो जाती थी। यहाँ तक कि किसी प्रोजेक्ट में काम शुरू करने से पहले ही इसकी आखिरी तस्वीर भी तैयार हो जाती थी, जिसे पिक्चर थिंकिंग भी कहा जाता है। निकोला टेस्ला की माँ दुका टेस्ला पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो गजब की कारीगर थी और वो हाथों से घरेलू सामान और मशीन बनाने में माहिर थी। स्कूल के दिनों में टेस्ला अपने दिमाग में ही मैथ की मुश्किल कैलकुलेशन कर लेते थे। वह दिमाग में भी एंटीगुलर कर लेते थे, जिनकी वजह से उनके टीचर्स को लगता था कि टेस्ला चीटिंग करते हैं। एक दिन टेस्ला जब अपने प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे तो उनके रिसीवर में उन्होंने कुछ इन्वेंशन सिग्नल्स को देखा। इसको देखकर टेस्ला का ये मानना था कि ये सिग्नल किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं और उनका किसी दूसरे प्लेनेट से कनेक्शन था। इस बात का जिक्र इन्होंने 1899 के रिपोर्टर को लिखे अपने लेटर में भी किया था। 1934 में टेस्ला रिपोर्टर्स को बताया कि इन्होंने एक ऐसा वेपन डेवलप किया है जो सभी युद्ध और जंगों को ख़त्म कर देगा, जिसे डेथ रे भी कहा गया है। टेस्ला ने बताया कि ये एक डिफेंसिव वेपन है और इसे देश के बॉर्डर में लगाया जा सकता है। टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी के दौरान इस बारे में कभी नहीं बताया कि यह सुपर वेपन कैसे काम करेगा। सर निकोला टेस्ला ने ज़िंदगी भर शादी नहीं की थी। उनका कहना है कि शादी न करना ये कुर्बानी थी जो इन्होंने साइंस के लिए दी और सिर्फ तकनीकी चीज़ों की खोज करते रहे। टेस्ला का जन्म एक सर्बिया के धार्मिक फैमिली में हुआ था। इनके पिता एक पादरी थे और वो चाहते थे कि टेस्ला भी एक पादरी बने, मगर टेस्ला को इसमें दिलचस्पी नहीं थी। 17 साल की उम्र में टेस्ला को हैजा हो गया और कई बार ऐसा हुआ कि वो मरते मरते बचे। 8 से 9 महीने तक के लिए वो सिर्फ बिस्तर में पड़े रहे। टेस्ला के फादर, जो उन्हें पादरी बनाना चाहते थे, निराशा के पलों में उन्होंने टेस्ला से वादा किया कि वो इस बीमारी से निजात पाते ही उन्हें बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में भेज देंगे। और टेस्ला जब इस बीमारी से शिफायाब हुए तो इनके फादर ने इनका वादा पूरा किया। जब दुनिया किसी भी मेथड के बारे में सोच भी नहीं सकती, इन वक्तों में टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वो अपने टाइम से काफ़ी आगे बढ़ चुके थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरी की वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद पॉसिबल हो पाया है। निकोला टेस्ला ने एक रेडियो कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। टेस्ला अपना ये आइडिया यूएस मिलिट्री को भेजना चाहते थे कि वो इसका इस्तेमाल जंगों में एक रिमोट कंट्रोल रेडियो की सूरत में कर सकते हैं, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इसमें अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ही इसकी जानकारी आगे बढ़ पाई। आपको बता दें कि टेस्ला अपने सेहत के लिए हर रोज़ 13 से 16 किलोमीटर पैदल चलते थे ताकि वो सेहतयाब रह सके। निकोला टेस्ला 1884 में थॉमस एडिसन की कंपनी में काम किया। एडिसन ने टेस्ला को ऑफर दिया कि अगर वो इसके इन्वेंशन जनरेटिंग डायनामो को मॉडिफाई करता है तो उन्हें वो $50,000 देंगे।
वो इस कंपनी में दिन के 16-16 घंटे तक काम करते थे और एडिसन को एक बेहतर वर्जन बनाकर दिया। और बाद में टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी और खुद की कंपनी को एस्टेब्लिश्ड किया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को क्यों छोड़ा, इसकी वजह तो साफ नहीं हो पाई, लेकिन एक कहानी के मुताबिक एडिसन ने जो टेस्ला को $50,000 देने का वादा किया था वो उसे देने से इनकार कर दिया और एडिसन ने टेस्ला को ये कहकर पैसे देने से इनकार कर दिया कि तुम हम अमेरिकन के मजाक को भी नहीं समझते। दोस्तों, आज हम अपनी डेली लाइफ में जिस बिजली का इस्तेमाल करते हैं उसका क्रेडिट भी टेस्ला को ही दिया जाता है। टेस्ला ने ही इलेक्ट्रॉनिक करंट को दुनिया के सामने रखा था। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे, जबकि डायरेक्ट बिजली एक मोटर और बल्ब को जलाने के लिए काफ़ी था, लेकिन इससे लंबी दूरी तक बिजली ट्रांसपोर्ट करना मुमकिन नहीं था। जबकि ऐसे सिस्टम में बिजली हमेशा अपनी धारा बदलती रहती है और इसी सिस्टम से ही दूर दूर तक बिजली आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। टेस्ला थॉमस एडिसन की गलतियों को दुनिया के सामने लेकर आए। दोनों में इसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, जिन्हें इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से जाना जाता है। आज उसी करंट सिस्टम से ही बिजली हर घरों में प्रोवाइड की जाती है। हर साल टेस्ला के नाम पर निकोला टेस्ला अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड उन्हीं इन्वेंटर्स को दिया जाता है जो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट और न्यूट्रलाइजेशन में मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये माना जाता है कि टेस्ला के जरिए 300 अलग अलग आविष्कार किए गए थे या फिर इन आविष्कारों में टेस्ला का कोई योगदान था। और हैरान की बात यह है कि इतने ग्रेट इन्वेंटर होने के बावजूद भी निकोला टेस्ला को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क होटल के रूम नंबर 3327 में टेस्ला मौत की हालत में मिले, जो कि बेहद अजीब बात थी। वो अपनी आखिरी दिनों में लोगों से बिल्कुल मिलना बंद कर रखा था। इन्होंने अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा रखा था। सर निकोला एक ऐसे महान साइंटिस्ट थे जिनमें वैज्ञानिक एनर्जी कूट कूट के भरी थी, लेकिन चुपचाप रहने वाले इस इंसान में सामाजिक और बिहेवियर स्किल नहीं थी, इसलिए वो कभी एडिसन जैसे इतने फेमस नहीं हो पाए। टेस्ला ने कई महान खोजें की, लेकिन कभी उन्हें काम का पूरा क्रेडिट नहीं मिला। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।